अस्सलाम वालेकुम। अब ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बज़ाहिर आपको आसान लगता होगा क्योंकि ये एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी लॉजिक के बगैर हो। ठीक है, अब ये आसान है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी लॉजिक होगी जिसको अगर वो फॉलो नहीं करता स्टूडेंट कैंडिडेट तो उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं आएगा, मतलब उसका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। अब इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक अभी मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसमें हमसे मिस्टेक पता क्या होगी। हमसे मिस्टेक ये होगी कि 99% जो स्टूडेंट्स होंगे ना, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनका जवाब होगा वो 11 होगा, जो कि गलत है। ठीक है, अब बाकी चीजें हम इसको प्रॉपर सोल्व करके समझते हैं कि क्यों हमारा जवाब 11 गलत है। देखें, मैथ का क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो चीजें आपको समझना होती है ना, वो ये होती है कि क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, इसमें आपने ये समझना है कि गिवन क्या है और हमसे डिमांड क्या की जा रही है, यानी रिक्वायर्ड क्या है। अब यहां पर गिवन है ये इक्वेशन 3, हमसे डिमांड की जा रही है यानी कि रिक्वायर्ड है एवरेज, किसका एवरेज, एक्स वाई जी का। अब दूसरे नंबर पे हमें उस चीज का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए जो हमसे रिक्वायर्ड है। अब यहां पर एवरेज हमसे डिमांड की जा रही है तो सबसे पहले हमें एवरेज का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब जनरल फार्मूले को हमने बनाना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब यहां पर कंडीशन क्या है, एक्स वाई जी का एवरेज फाइंड करना है, यानी 3 टर्म्स है, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा अब एवरेज एक्स प्लस वाई प्लस जी ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, ये 3 है, एक्स वाई जी 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा बन गया जी फार्मूला। अब सिंपली हमने क्या करना है, एक्स वाई जी के हमारे पास वैल्यू हो तो हम इसमें पुट करके जो जवाब आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हम जो है दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीकाकार समझ आ जाए। अब हम क्या करते हैं, एवरेज, अब हम इसको ना टर्म कंसिडर करते हैं, एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास 1 टर्म, प्लस वाई प्लस जी, ये दूसरी टर्म, जी प्लस एक्स, ये तीसरी टर्म। ठीक है, अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, अब इसको कर देते हैं डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स में, 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स हो गई, इस पर डिवाइड कर लिया। अब ये जो टर्म्स जो हमने कंसिडर किया ना, लेफ्ट साइड को टर्म कंसिडर किया, तो इसका राइट साइड भी तो है ना, तो अब मतलब के ये क्या बन जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई क्या है, 6 के इक्वल है, प्लस वाई प्लस जी क्या है, 7 के इक्वल है, जी प्लस एक्स क्या है, 9 के इक्वल है, 3 पे डिवाइड। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 6 7 कितना हो गया, 13, 13 प्लस 9 22, 22/3। अब 22/3, अगर आपने ये जवाब निकाल लिया, ये गलत होगा। ठीक है, ये जवाब नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं कि हमने फाइंड करना है एवरेज एक्स प्लस वाई प्लस जी का। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करना है एक्स वाई जी का, यानी कि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने से जो जवाब आए वो हमारा एग्जैक्ट जवाब होगा। जबकि यहां पर हमने एवरेज फाइंड किया है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जी एंड जी प्लस एक्स का। ठीक हो गया। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। अगर इसको मजीद सोल्व करें, देखें ये ऐड हो रहे हैं ना सारे, एक्स प्लस वाई प्लस जी ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स और ये एक्स 2x प्लस वाई 2y प्लस जी 2z ओवर 3। अब 2 अगर हम देखें सब में कॉमन है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 सब में सेम है तो 2 कॉमन आ गया। अब ये 2 जो है राइट साइड पे जाएगा तो 22 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 अगर मैं यहां से अब रिमूव करूं, बल्कि मैं एक स्टेप और फॉलो करता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जी ओवर 3 इक्वल 22/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 को डिवाइड करेगा 2 राइट साइड पे आगे, तो ये बन जाएगा 11/3। अब ये जो ना, ये चीज आपने समझनी है। अब ये 3 जो है राइट साइड पे नहीं लेके जाना,
क्योंकि आपने एक्स वाई जी का एवरेज फाइंड करना है। एक्स वाई जी का एवरेज तभी बनेगा जब एक्स प्लस वाई प्लस जी ओवर नंबर ऑफ टर्म्स यानी 1 2 3 पर ये जो डिवाइड किया हुआ है, इसकी जो मुकम्मल की वैल्यू आएगी ना, इसकी जो मुकम्मल की वैल्यू आएगी वो आपका जवाब होगा। ठीक है। अब यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, अब इसको क्या करते हैं अगले स्टेप में, एक्स प्लस वाई प्लस जी और इसका जो 3 है वो 11/3 यानी इधर आके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वो फाइंड कर लेते हैं जी 11। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका जवाब नहीं सही होगा। ठीक है, आपका जवाब तभी सही होगा जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू आती है 11/3। ये क्या है, एग्जैक्ट जवाब है जो कि आपका ऑप्शन 1 है। अब दूसरा तरीका ये है, अब दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये आपकी इक्वेशन 3। ठीक है, आपने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया, क्योंकि x प्लस वाई है, वाई प्लस जी है, दोनों में y कॉमन है ना। तो आपने क्या किया, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल 6, वाई प्लस जी इक्वल 7। अब जैसे कि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस वाई है माइनस वाई हो जाएगा, और ये प्लस का जी है तो माइनस का जी हो जाएगा, प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये माइनस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जी राइट साइड पे आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 7 माइनस 1। अब इसको आपने नाम दे लेना इक्वेशन 4 का। ठीक है, अब आपने क्या किया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 देखे, इन दोनों में एक्स और जी है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपने ऐड किया तो जवाब आएगा x माइनस, पहले आप 3 लिख लें, z प्लस एक्स इक्वल 9, ऐड करना है x माइनस जी इक्वल माइनस 1। अब जैसा कि ऐड करना है तो साइन सेम रहेंगे। अब ये प्लस का x है और ये प्लस का x, ये 2x हो जाएंगे, ये प्लस का जी और माइनस का जी ये कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे प्लस 9 माइनस 1 प्लस का 8, x जो है राइट साइड पे जाकर 8 को डिवाइड करेगा, जो जवाब आ जाएगा 4 के। अब x की वैल्यू आप पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 4 प्लस वाई इक्वल 6, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, x y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू चाहिए, आप इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में आप पुट करें वैल्यू x या y की। अब देखिए 2 में अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 2 बन जाएगी, y की वैल्यू 2 है तो ये 2 प्लस z इक्वल 7। अब 2 राइट साइड पे जाके 7 में से, अब 2 जो है राइट साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा z इक्वल 7 माइनस 2 5। अब आपके पास x y z की वैल्यू आ गई है, इसमें आप पुट कर लें तो एवरेज ऑफ x y एंड z क्या बन जाएगा, x y z की वैल्यू, x क्या है 4 प्लस y क्या है 2 प्लस z क्या है 5/3, क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11/3। अब देखिए ये वही जवाब है। ये आप इस मेथड को फॉलो कर लें, आपने ये चीज़ें समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया है कि एक लॉजिक ज़रूर होती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होता है ना उसमें कोई ना कोई लॉजिक होती है ताकि बच्चे मिस्टेक करें, और जिसने प्रैक्टिस की होगी वो जो है कन्फ्यूज नहीं होगा, उसे पता होगा कि मैंने दरअसल x प्लस वाई प्लस जी ओवर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि x प्लस वाई प्लस जी की। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।